हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है करियर कैफे शेपिंग योर फ्यूचर। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें हम लेवलिंग के डिफरेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। साथ ही लेवलिंग को सॉल्व करने के कौन से दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं और किस तरह से उनके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लेवलिंग का अर्थ होता है ग्राउंड पर स्थित डिफरेंट पॉइंट्स का किसी डेटम लाइन से हाइट या डेप्थ निकालना। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में मैं आपको लेवलिंग प्रोसेस अच्छी तरीके से समझाता हूं। दोस्तों, ये आपके पास कोई ग्राउंड है जिसमें हमें इस पॉइंट से लेवलिंग वर्क स्टार्ट करना है। सबसे पहले लेवलिंग वर्क के लिए स्टार्टिंग पॉइंट्स की किसी भी डेटम लाइन से आप हाइट ले लेते हैं। ये हाइट आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगी या आप एज्यूम करके चलते हैं कि जिस पॉइंट पर आप खड़े हैं वहां से 100 मीटर, 200 मीटर या कितने नीचे भी आप एक डेटम लाइन मान के चलते हैं, यानी कि वो लाइन जिससे आप ग्राउंड पर स्थित डिफरेंट पॉइंट्स की हाइट निकाल सकते हैं। अब इस डायग्राम में सबसे पहले आपके पास जो पॉइंट होता है जहां से हम लेवलिंग स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट की डेटम से हाइट बेंच मार्क कहलाती है। यानी बेंच मार्क स्टार्टिंग पॉइंट्स की डेटम लाइन से हाइट होती है। अब दोस्तों, आपको दिख रहा है कि स्टेशन 1 पे हमने डंपी लेवल सेट कर रखा है। इससे जब हम बैक साइड की तरफ देखते हैं तो जितनी भी हमारे पास रीडिंग आती है, यह रीडिंग बैक साइड रीडिंग कहलाती है। और अगर हमारे पास डेफिनेशन की बात करें, द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग इज कॉल्ड बैक साइड रीडिंग, यानी कि किसी भी लेवलिंग वर्क में पहली स्टाफ रीडिंग बैक साइड कहलाती है। इसके बाद जब हम आगे की तरफ लेवलिंग प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बेंचमार्क और बैक साइड प्लस करके आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आता है। यानी कि अगर आपको कोई भी पूछे कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि द समेशन ऑफ बेंचमार्क एंड बैक साइड। अब जब आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाती है तो अब आप ग्राउंड पर किसी भी पॉइंट्स का रिड्यूस लेवल यानी डेटम से हाइट निकाल सकते हैं। दोस्तों, किसी भी एक डंपी लेवल के सेटअप में पीछे की तरफ आपको बैक साइड मिलती है। अगर बीच में कोई स्टाफ है तो वो रीडिंग कहलाती है इंटरमीडिएट साइड, और एंड रीडिंग आपको दिख रही है, ये कहलाती है फोर्थ साइड। यानी कि स्टार्टिंग रीडिंग बैक साइड एंड एंड रीडिंग फोर्थ साइड कहलाती है। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालना है तो आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर्थ साइड को या इंटरमीडिएट साइड को माइनस कर देते हैं। फिर आपका डेटम से उस पॉइंट की हाइट निकल जाती है जिसे हम रिड्यूस लेवल कहते हैं। दोस्तों, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि एक पॉइंट आता है जिसे हम बोल के चलते हैं चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। जहां पर भी स्टेशन का एक सेटअप समाप्त हो जाता है और हम दूसरा सेटअप स्टार्ट करते हैं, वहां पे फिर से हम पीछे की तरफ बैक साइड लेंगे और आगे की तरफ फोर्थ साइड एंड इंटरमीडिएट साइड लेंगे। जिस पॉइंट पे फोर्थ साइड एंड बैक साइड दोनों आती हैं वो आपका चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट कहलाता है। तो इस तरह से हमने डायग्राम में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे कि सबसे पहले जैसे हमने समझा रिड्यूस लेवल, तो रिड्यूस लेवल द डेप्थ और हाइट ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम डेटम, कि डेटम लाइन से ग्राउंड के किसी भी पॉइंट की हाइट या डेप्थ रिड्यूस लेवल कहलाता है। बेंचमार्क द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एनी लेवलिंग, यानी कि लेवलिंग का पहला पॉइंट जिसकी हमें हाइट पता होती है, बेंचमार्क कहलाता है। और इसी बेंचमार्क से कोई लेवलिंग वर्क स्टार्ट होता है। बैक साइड
first stop reading is called backside. Foreside, the last stop reading is called foresight. और बीच में जो भी रीडिंग आपके पास आती है ये कहलाती हैं इंटरमीडिएट साइड। चेंज पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, ये वो पॉइंट होता है जहां पे फोर साइड और बैक साइड एक ही स्टॉप पे दोनों रीडिंग आती हैं, वो पॉइंट चेंज पॉइंट कहलाता है। अब हमारे पास किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए या किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालना पड़ता है जिसे कहते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, ये बेंचमार्क और बैक साइड का प्लस होता है। तो बेंचमार्क और बैक साइड, या अगर आपको किसी दूसरे स्टेशन पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है तो इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल और बैक साइड प्लस करके, यानी RL प्लस बैक साइड करके भी आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल सकते हैं। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बेंचमार्क प्लस बैक साइड या रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड आता है। अब किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालने के लिए आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड को माइनस करते हैं। किसी भी स्टॉप स्टेशन किसे बोलते हैं जहां पे कोई भी स्टॉप रखी जाती है या खड़ी की जाती है, वो स्टॉप स्टेशन कहलाता है। दोस्तों अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूमेरिकल के लिए आपको ध्यान रख के चलना है कि जब ग्राउंड पे दोनों पॉइंट ग्राउंड से दिए रहते हैं तो हम दूसरे पॉइंट का रिड्यूस लेवल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड माइनस करके निकालते हैं। लेकिन एक और कंडीशन आती है, अगर हमारे पास दूसरा पॉइंट सीलिंग से स्टॉप से आता है, यानी अगर आपके पास दूसरा पॉइंट सीलिंग से आता है तो उस कंडीशन में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गई। तो इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालने के लिए आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के साथ इंटरमीडिएट साइड या फोर्थ साइड प्लस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पॉइंट ग्राउंड पे रिड्यूस लेवल निकालने का होता तो आप माइनस करते, लेकिन अगर रिड्यूस लेवल सीलिंग का निकालना हो तो आपको ये प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये समझा कि लेवलिंग वर्क कैसे किया जाता है और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसी भी लेवलिंग वर्क में आते हैं। दोस्तों अब मैं आपको डंपी लेवल, जो कि लेवलिंग के काम आता है, उसमें यूज होने वाले टेलीस्कोप की 3 इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में बताता हूं, जिसमें पहली है लाइन ऑफ कॉलिमेशन, दूसरी है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप एंड तीसरा आता है एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। दोस्तों तीनों लाइन समझने से पहले आपको एक चीज समझनी होती है कि जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट या स्टॉप रहती है उधर पे आप जो लेंस यूज करते हैं उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ग्लास। जिधर से आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं या आंख से जहां से देखते हैं वो लेंस कहलाता है आईपीस। और किसी भी ऑब्जेक्ट की सेंटर में इमेज बनती है जहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस एयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कहलाता है डायफ्राम। अब अगर लाइन ऑफ कॉलिमेशन की बात करें तो ये इमेजिनरी लाइन होती है जो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास से लेके क्रॉस हेयर ऑफ डायफ्राम तक होती है। क्रॉस हेयर यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर से मिलके ये क्रॉस हेयर बनता है और ये डायफ्राम पे लगी होती है। तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास से लेके क्रॉस हेयर ऑफ डायफ्राम तक जाने वाली इमेजिनरी लाइन लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहलाती है। और जब भी टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल होगा तो ये लाइन कहलाएंगी लाइन ऑफ साइट। दूसरी लाइन की बात करें तो ये आता है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। किसी भी टेलीस्कोप के ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास से लेके आईपीस तक, तो ऑब्जेक्ट ग्लास से और आईपीस तक जाने वाली इमेजिनरी लाइन
एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहलाता है। और आईपीस हमेशा जो सेंटर में डायफ्राम या क्रॉस एयर होता है इसके ज़्यादा नज़दीक होता है ऑब्जेक्ट ग्लास की कंपैरिजन में। तो दो लाइन हमने समझी, लाइन ऑफ कॉलिमेशन ऑब्जेक्ट ग्लास से लेके डायफ्राम तक जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट ग्लास तक आईपीस से जाने वाली लाइन एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहलाती है। अब किसी भी डंपी लेवल में हॉरिजॉन्टल बैलेंस के लिए बबल ट्यूब लगी रहती है। तो इस तरह से आपके पास बबल ट्यूब होती है और बबल के जो कर्व बनता है इस पे अगर हम कोई टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट कहलाता है एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। तो बबल ट्यूब किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है और उस पे पड़ने वाला टेंजेंट एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब कहलाता है। और जब बबल अपने सेंटर में होगी उस टाइम उस पे जो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब आएगी वो ये दिखाएगा कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो एकदम हॉरिजॉन्टल है। तो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब पे पड़ने वाला टेंजेंट लाइन कहलाती है। दोस्तों, लेवलिंग को सॉल्व करने के दो मेथड आपके पास होते हैं। पहला होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या जिसे कॉलिमेशन मेथड भी कहते हैं, और दूसरा होता है राइज एंड फॉल मेथड। तो दोस्तों, पहले हम इन दोनों मेथड्स को समझते हैं और फिर हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या कॉलिमेशन मेथड सेम उसी प्रोसेस से होता है जो हमने वीडियो के स्टार्ट में सीखा, जिसमें हम सबसे पहले बैक साइड और बेंचमार्क को प्लस करके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते थे और इस तरह से आगे बहुत सारे पॉइंट का रिड्यूस लेवल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर्थ साइट या इंटरमीडिएट साइट को माइनस करके सॉल्व करते थे। साथ ही अगर सर्वे लंबा जा रहा है तो हम अलग अलग जगह पे स्टॉप स्टेशन की पोजीशन चेंज करते थे। तो वही मेथड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड कहलाता है। यह मेथड क्विक एंड इजी होता है क्योंकि एक बार में ही बहुत सारे पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकल जाता है। यह मेथड दो चेक हमें देता है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर्थ साइड इक्वल्स टू आता है लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। इस मेथड में इंटरमीडिएट साइड के लिए कोई चेक नहीं होता है, इसलिए इंटरमीडिएट साइट में आने वाले एरर को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। यह जो मेथड है ये लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग जैसे रोड वर्क या रेलवे वर्क के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि मोर नंबर्स ऑफ इंटरमीडिएट साइट, क्योंकि एक बार में ही हम बहुत सारी इंटरमीडिएट साइट लेके एक बार में ही काफ़ी पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें दूसरे मेथड की, राइज एंड फॉल मेथड की, तो इसमें हम एक बार में केवल 2 पॉइंट्स ही लेके चलते हैं और दोनों पॉइंट्स में हम पहले की रीडिंग यानी बैक साइड और दूसरी रीडिंग फोर्थ साइड, इसमें यह देखते हैं कि कौन सी रीडिंग बड़ी आ रही है और कौन सी छोटी आ रही है। ध्यान से समझना दोस्तों, अगर दूसरी स्टाफ रीडिंग आपके पास कम आ रही है तो यह दिखाता है कि ग्राउंड ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे कि अगर ग्राउंड ऊपर की तरफ जा रहा है और ये आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रीडिंग ज़्यादा आ रही है और दूसरी रीडिंग कम आ रही है। यानी जब दूसरी रीडिंग कम आएगी तो यह आपको दिखाएगा कि ग्राउंड में राइज हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर ग्राउंड डाउनवर्ड कंडीशन में है तो आप देख सकते हैं कि यह हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, दूसरी रीडिंग पहली रीडिंग से ज़्यादा आ रही है और जब दूसरी रीडिंग पहले से ज़्यादा आएगी तो यहाँ पे होगा फॉल। तो इस तरह से हम राइज एंड फॉल मेथड में प्रत्येक दो पॉइंट के यह पता लगाते हैं कि राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। इसीलिए यह मेथड बहुत स्लो होता है और टीडियस होता है, यानी कि इसे सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है। इस मेथड में आपके पास 3 चेक होते हैं,
समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल एंड समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। तीन चेक होने के कारण यह इंटरमीडिएट स्टेशन का भी चेक करता है, यानी कि इंटरमीडिएट पॉइंट की चेकिंग होने के कारण अगर कोई इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे एरर आता है तो हम उसको सही कर सकते हैं। यह मेथड फ्लाई लेवलिंग यानी कि ऐसी लेवलिंग जिसमें केवल 2 पॉइंट होते हैं के लिए बहुत सुटेबल माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरमीडिएट साइट आपके पास नहीं आती है। अब दोनों मेथड को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि कैसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और राइज एंड फॉल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पे एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है जिन पे हमें रीडिंग गिवन है। ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पे बेंचमार्क हमें दिया है 100 मीटर और यहां पे बैक साइड है 0.9 मीटर। आगे इंटरमीडिएट साइट हमें 1.1 मीटर दी है बी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे 2 रीडिंग है, फोर्थ साइट है 1.05 एंड बैक साइट है आगे के डंपी लेवल के लिए 1.45 और लास्ट डी पॉइंट पे फोर्थ साइट है 1.55। अब जब हम इन्हें टेबल में नोट कर लेते हैं तो ये कुछ वैल्यूज इस तरह से इस टेबल में भरी जाती हैं, जहां पे 0.9 ए पॉइंट का था, बी पॉइंट पे 1.1 था, सी पॉइंट पे 2 रीडिंग थी, फोर्थ साइड 1.05 एंड बैक साइड 1.45 और डी पॉइंट की रीडिंग थी 1.55। ए पॉइंट पे बेंचमार्क या रिड्यूस लेवल 100 था और यहां से हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं तो ये बेंचमार्क और बैक साइड का प्लस करके आता है और रीडिंग आती है 100.9। अब मुझे सेकंड पॉइंट बी का रिड्यूस लेवल निकालना है, तो आपको पता है किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालने के लिए हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आगे की रीडिंग इंटरमीडिएट साइड को माइनस करते हैं। तो 100.9 से हम 1.1 माइनस करेंगे तो ये आता है 99.8। अब नेक्स्ट रिड्यूस लेवल निकालने के लिए हम 100.9 या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर्थ साइड को माइनस करते हैं, 1.05 माइनस करेंगे तो ये आता है 99.85। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जिस पॉइंट पे फोर्थ साइड और बैक साइड 2 रीडिंग आती हैं वो चेंज पॉइंट कहलाता है और चेंज पॉइंट यानी कि डंपी लेवल की पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप कैसे निकालेंगे कि आप इस पॉइंट पे रिड्यूस लेवल के साथ इस पॉइंट की बैक साइड को प्लस करते हैं। तो जब हम 99.85 के साथ 1.45 प्लस करेंगे तो ये आता है 101.3। और अब डी पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालने के लिए हम इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर्थ साइड 1.55 माइनस करेंगे तो ये आता है 99.75। तो दोस्तों इस तरह से हमने ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट चारों पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकाल दिया है। तो ये मेथड कहलाता है आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। अब इन्हीं वैल्यूज से अगर मैं राइज एंड फॉल मेथड से सॉल्व करूं तो वैल्यूज आपके पास सेम रहती है, बस आपको निकालना होता है कि राइज होगा या फॉल होगा। जैसे कि पहले हम ए पॉइंट पे रीडिंग 0.9 है, बी पॉइंट पे रीडिंग 1.1 है। तो जब दूसरी रीडिंग ज्यादा होती है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया कि दूसरी रीडिंग जब ज्यादा होगी तो ये फॉल दिखाता है। और कितने का फॉल होगा कि हम 1.1 में से 0.9 माइनस करेंगे तो ये आता है 0.2, यानी कि ग्राउंड आपका 0.2 मीटर कम हो गया। तो 100 में से 0.2 माइनस करेंगे तो ये आता है 99.8। अब दूसरे पॉइंट की बात करें
तो आपको दिख रहा है इंटरमीडिएट साइट है 1.1 और फोर्थ साइट है 1.05। अब आपको पता है दोस्तों कि जब दूसरी स्टॉप रीडिंग कम आती है तो यह ग्राउंड में राइज दिखाता है। अब कितने का राइज आ रहा है, तो 1.1 में से जब हम 1.05 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.05। दोस्तों इससे पहले जब फॉल आ रहा था तो हमने 100 में से 0.2 माइनस किया था तो 99.8 आया, लेकिन अब आपके पास ग्राउंड में राइज आ रहा है, यानी कि हम 99.8 के साथ 0.5 प्लस करेंगे। तो जब हम 99.8 के साथ 0.05 प्लस करेंगे तो ये आता है 99.85, यानी कि सी पॉइंट का रिड्यूस लेवल आता है 99.85। नेक्स्ट पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालने के लिए हम सी पॉइंट पे स्टॉप रीडिंग 1.45 और डी पे स्टॉप रीडिंग 1.55 देखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि दूसरी स्टॉप रीडिंग बड़ी है, और जब दूसरी स्टॉप रीडिंग बड़ी होती है तो यह ग्राउंड में फॉल दिखाता है। और कितने का फॉल हो रहा है, तो 1.55 से जब आप 1.45 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आती है 0.1, और फॉल के लिए हम हमेशा माइनस करेंगे। तो 99.85 में से जब हम 99.85 से जब हम 0.1 माइनस करते हैं तो ये आता है 99.75, यानी कि इनकी रिड्यूस लेवल आ जाता है 99.8, 99.85 और 99.75। और दोनों मेथड से आप देखेंगे कि जो रिड्यूस लेवल आ रहे हैं ये दोनों में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, यानी कि आप कोई भी मेथड यूज करो रिड्यूस लेवल आपके एग्जैक्ट आएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरी वीडियो में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ी, फिर सर्वे के दो इंपॉर्टेंट मेथड जो लेवलिंग में काम आते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और राइज एंड फॉल मेथड को विद एग्जांपल विद न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लिया है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स कीजिए, और ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।